अभी मनीला के सबसे बिजी हाईवे पर खड़ा हूँ और ठीक मेरे पैरों के नीचे एक टनल कम्युनिटी है जहाँ 100 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं। नीचे बहुत गर्मी है, जगह काफी तंग है और अंधेरा रहता है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स वहीं अपने बच्चों को पाल रहे हैं बिना सही सैनिटेशन के और साल में कई बार आने वाली जानलेवा बाढ़ के खतरे के बीच। हम टनल के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ रहना कैसा होता है। चलिए चलते हैं। ठीक है, तो अभी हम टनल के अंदर घूम रहे हैं। हेलो पो, हाय। क्या हाल है भाई? भाई ये मेरा घर है। असल में ये सड़क है, मेरा मतलब ये सब कंक्रीट है। यहाँ ऊपर एक हाईवे है। देखिए, यहाँ 1 महीने का एक छोटा बच्चा बिल्कुल अकेला कमरे में आराम से लेटा हुआ है। तो ये है टनल कम्युनिटी और यहाँ लगभग 100 फैमिलीज रहती हैं। फैमिलीज या लोग? फैमिलीज। 100 फैमिलीज, मतलब यहाँ कम से कम 300 लोग हैं। हाँ शायद, लेकिन दूसरी तरफ और भी लोग रहते हैं क्योंकि बीच में एक गंदी नदी बहती है और नदी के उस पार भी कुछ फैमिलीज बसी हुई हैं। हेलो, कैसे हो? क्या हाल है दोस्त? हाय। कैसे हो यार? यहाँ ये वाला हिस्सा तो और भी नीचे है। ये तो इतना नीचे कि मुझे पूरा झुकना पड़ रहा है। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? एला। एला। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे? बहुत प्यारे हैं। तुम यहाँ कब से रह रही हो? मैं यही हुई थी। ओह, तो क्या तुम बता सकती हो कि यहाँ रहना कैसा है? मतलब क्या परेशानी होती है? इस टनल में जिंदगी कैसी है? ठीक ही है, तूफान थोड़े मुश्किल होते हैं। यहाँ पानी कैसे मिलता है? क्या तुम पानी के लिए पैसे देती हो? नहीं। तो पानी फ्री है? और बिजली? हाँ, उसके लिए कितना? ये डिपेंड करता है, कभी कभी करीब 700 पैसे। तुम्हारा बेबी यहाँ सोता है, लेकिन तुम कहाँ सोती हो? ओह, तुम यहीं नीचे सोती हो। क्या तुम्हारे हस्बैंड हैं? क्या वो काम करते हैं? नहीं। कोई जॉब नहीं? तो फिर बच्चों का खर्च कैसे उठाती हो? वो कबाड़ इकट्ठा करके बेचते हैं। थैंक यू। अभी मैं सीधा खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ बिल्कुल जगह नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओ यार, ये तो बहुत क्रेजी है। बिल्कुल। यहाँ की पूरी छत बस करीब 2 फीट ही ऊंची है। जब बहुत तेज बारिश होती है तो पानी छत की लेवल तक भर जाता है और तब लोगों को यहाँ से तुरंत निकलना पड़ता है। जैसे जैसे मनीला की आबादी बढ़ रही है, सबसे गरीब परिवारों को ऐसी जगहों पर धकेला जा रहा है जो रहने के लिए बनी ही नहीं थी। सन आंद्रेस बुकीत में फ्लाईओवर के नीचे जो सुरंगें बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाई गई थीं, वही अब दूसरी जगहों से आने वाले और कहीं ठिकाना न मिलने वाले लोगों का आखिरी सहारा बन गई हैं। यहाँ नीचे रहना हमेशा निकाले जाने के डर के साथ आता है और ये दिखाता है कि मनीला का अनिश्चित राजनीतिक माहौल कई कम्युनिटीज को पीछे छोड़ रहा है। हाय तिता। हेलो। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? तेरेसीता लिंडो। ओके, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी खुशी हुई। एक कुत्ते ने मुझे क्या काट कहा? लिया। ओह, दर्द हो रहा है? कुत्ता। ओह, कुत्ते ने? आपको कुत्ते ने काट लिया? मैंने इन्हें कहा है कि जल्दी अस्पताल जाएं क्योंकि इन्हें एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाना बहुत जरूरी है। ऐसा कितनी बार होता है कि लोगों को कुत्ते काट लेते हैं? बहुत बार। अच्छा। मुझे भी एक बार बिल्ली ने काट लिया था क्योंकि पहले यहाँ बहुत अंधेरा होता था और मैंने गलती से उस पर पैर रख दिया, लेकिन अभी तक जिंदा हूँ। इस सुरंग के अंदर आप देख सकते हैं, घर का साइज बस इतना सा है। ये पूरा परिवार यहाँ रहता है? हाँ, यहाँ बैठने का सबसे आरामदायक तरीका यही है। अगर आपके पास टेबल है तो वही आपकी कुर्सी भी है। यानी आप सीधे खड़े ही नहीं हो सकते? हाँ, बस इतना ही। बस इतना ही? और ये जो जगह है वो भी बस यहीं तक है, बस इतनी सी जगह है। तो क्या ये इनका किचन है या कोई और रूम? अभी इन्होंने इसे किचन बना दिया है क्योंकि दूसरी तरफ का हिस्सा वो किराए पर दे रहे हैं। वो देखो। किराए पर? हाँ। तो ये एक अलग जगह है और ये दूसरी अलग जगह। हाँ। आप दीवार से सटा बेड देख सकते हैं। दीवार पर जीसस की फोटो है, कपड़े और बल्ब है। ऊपर से गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। हाँ, क्योंकि ऊपर की परत बहुत मोटी है। मुझे लगता है ये शायद इतनी मोटी है। पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? मैं पिछले 12 साल से मनीला आ रहा हूँ और कई बार इस स्काईवे से गुजरा हूँ, लेकिन कभी एहसास ही नहीं हुआ कि इसके नीचे पूरी एक बस्ती रहती है। ऊपर से आपको अंदाजा भी नहीं होता कि नीचे लोग हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो वो लोग यहाँ नीचे क्यों रहते हैं? क्योंकि बाहर किराया बहुत महंगा है, इसीलिए लोग यहाँ टेम्पोरेरीली आकर रहने लगते हैं। फिर जब उन्हें कोई काम मिल जाता है और थोड़ी बेहतर कमाई होने लगती है तो वो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप पहले से यहाँ रह रहे होते हैं तो आप उसी जगह का जैसे तैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। लोग क्या करते हैं, बस एक दीवार खड़ी कर देते हैं, बिजली के तार लगा लेते हैं। हाँ। और फिर उसे 500, 750 या 1000 पैसों में किराए पर दे देते हैं। एक बार जब आप यहाँ रहने लगते हैं तो कोई रोक टोक नहीं होती, कोई झंझट या कोई बाउंड्री नहीं होती। साफ सफाई की कमी साफ दिखती है, यहाँ तक कि कॉकरोच और चूहे भी सीधे आपके घर के अंदर आ जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ ये लोग अपने कपड़े टांगते हैं। ये देखिए। हाँ, उनके पास एक वॉशिंग मशीन भी है।
वॉशिंग मशीन, इसे बिजली कैसे मिलती है? वहां देखो। अरे वाह, वहाँ पावर स्ट्रिप लगी है। ये तो सचमुच कमाल है कि यहाँ बिजली है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जब बारिश होती है तो यहाँ सब कुछ गीला हो जाता है, और जब बहुत तेज बारिश या बाढ़ आती है तो पानी सब कुछ बर्बाद कर देता है और हालात और भी खराब हो जाते हैं। साल में ऐसा कितनी बार होता है? मान लो जैसे 10 साल में 3 बार बड़ी बाढ़ आई, जैसे ऑनडॉय या फिर योलांडा जैसे बड़े तूफान। अच्छा, यहाँ अब तक 3 बड़े तूफान आए हैं। जरा सोचिए, अगर कोई बड़ा तूफान आए और आपका घर बह जाए तो आपको सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ता है। सुरंग के आखिर में एक छोटी सी दुकान है जहाँ कुछ लोग सामान बेच रहे हैं। यहाँ बिजली है जो वाकई दिलचस्प है, क्योंकि फिलीपींस के कई दूर दराज आइलैंड्स पर अभी भी बिजली नहीं है, लेकिन यहाँ है। हम यहाँ बस इसलिए रुके हैं ताकि मैं कुछ देर के लिए सीधा खड़ा हो सकूं। बाहर काफी तेज बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं ये सारा पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। It's free, fun, and effective. Download Duolingo, the #1 language learning app. इस वायर से बचकर रहना। ये लाइव वायर है, आपको करंट लग सकता है। करंट लग सकता है? ठीक है, ये सभी लाइव वायर्स हैं, ठीक है, इसलिए बचकर रहना। समझ गया। ये देखो। क्या तुम्हें कभी करंट लगा है? पहले यहाँ एक गर्भवती महिला को करंट लग चुका है। यहाँ संभल कर चलना होगा, यहाँ काफी गीला है। हम टनल के अंदर और गहराई में जा रहे हैं और यहाँ की बदबू सहना मुश्किल है। हर जगह कचरा पड़ा है, नाली का पानी बह रहा है, रास्ता संकरा होता जा रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और जिधर देखो उधर कोई न कोई परिवार यहीं रह रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी अजीब और मुश्किल रहने की हालत शायद ही कभी देखी हो। हम और अंदर जा रहे हैं, चलो। तो यहाँ नीचे अगर एक भी इंसान सिगरेट पीता है तो उसकी बदबू सबको आती है। मैं इन वायर से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह, हाय हाय, कैसे हो? क्या मैं आपके घर के अंदर देख सकता हूँ? ठीक है, थैंक यू। ये वाला थोड़ा लिफ्टेड है। शूज उतारूं? जरूरत नहीं है। नहीं, उतार लेता हूँ। ओके। अरे रहने दो, मेरे शूज गंदे हैं। कोई बात नहीं। ओह हाय। हमारा रूम थोड़ा छोटा है। तो क्या चल रहा है? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। आराम कर रहे हो? हाँ। आपका नाम? प्रेशियस। प्रेशियस। लेकिन यहाँ मुझे जांग बुलाते हैं। आप लोग टीवी पर क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, टीवी पर तो नो सिग्नल आ रहा है। क्यों? गायब हो गया। आपकी टैगालोग तो बहुत अच्छी है। मेरी पत्नी फिलिपिना है। अच्छा, यहाँ टीवी है। हाँ। और ये मेरा फैन। ये आपका एसी। हाँ, और वो उधर एक और फैन। हाँ, वो खराब हो गया है। ठीक है। और ये मेरा फेवरेट उबे है। ओह, ये रैपर है। तो तुम यहाँ सिगरेट पी रही हो? हाँ, सॉरी। कोई बात नहीं। वैसे जब तुम यहाँ पर सिगरेट पीती हो तो क्या सबको स्मेल आती है? नहीं, हाँ शायद आती है। तो तुम यहाँ कब से रह रही हो? 5 साल? और 5 साल पहले तुम यहाँ पर क्यों आई थी? क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ रहते थे, मेरी फैमिली भी यहीं रहती है। तो क्या टनल में आकर रहना मुश्किल था? नहीं। तुम्हारे हिसाब से यहाँ रहने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? मुझे लगता है बारिश का मौसम। इवैक्यूएट। तो जब तुम इवैक्यूएट करते हो तो क्या होता है? तो बारिश के दिनों में DSWD वाले आते हैं और हमसे कहते हैं कि हम सब दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। मतलब किसी सेफ जगह जाना। जब बारिश आई तो क्या पूरा घर? हाँ। सच में? हाँ। तो क्या हुआ? टीवी के साथ क्या हुआ? ऊपर ऊपर ले गए? हाँ। सब कुछ? हाँ, ये मेरी माँ है। मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरी बेटी है, वो बेटा है और वो पोती है। तो आप 4 लोग हैं? एक और बेबी भी है। वो प्रेग्नेंट है। हाँ। तुम्हारी उम्र कितनी है? 18। तुम 18 की हो और तुम्हें भाई या बहन मिलने वाली है? हाँ। वाह, और कैसे? विश्वास नहीं हो रहा है। तो यहाँ टोटल कितने लोग रहते हैं? 5। क्या तुम्हारा पति है? हाँ है। तुम्हारा पति? मेरा पति है और उनका भी। वो दोनों भी यहाँ रहते हैं? हाँ। तुम कहाँ सोते हो? मैं और मेरे पति यहाँ सोते हैं और वो उनके पति के साथ वहाँ सोती है। तो क्या तुम काम करती हो? कोई जॉब? नहीं, सिर्फ मेरे पति। वो क्या करता है? गाड़ियों की सफाई। सिग्नल पर? कार वॉश। ओके, कार वॉश पर। वो एक महीने में कितना कमाता है? वो हर रोज कितना कमाता है? 800। और यहाँ रहने का खर्च कितना है? मतलब बिजली और घर के लिए? बिजली का यहाँ जैसे हर महीने करीब 1000 पेसो है और पानी फ्री है। पानी फ्री है? फ्री यहाँ है। किराया कितना है? 600 पेसो का किराया। महीने के 600 पेसो? हाँ। क्या तुम हर रोज टनल से बाहर जाती हो? मेरा मतलब ऊपर की सड़क पर। ओके, थैंक यू प्रेशियस, हमें अपना घर दिखाने के लिए। तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू। और तुम्हारी मॉम भी।
जरा ये देखो, ये टनल के ठीक बाहर है। नीचे कितना कूड़ा जमा है। बाहर से ये जगह बहुत दुखद लगती है, लेकिन जब आप लोगों से बात करते हो तो समझ आता है कि वो बहुत रेजिलिएंट हैं। वो हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। उनकी सोच पॉजिटिव है और इसीलिए वो हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। अंदर बहुत गर्मी है। हाँ यार, बहुत गर्मी है। कुछ ज्यादा ही गर्मी है। ये वाला देखो, यहाँ एक और घर है। लगता है इनके पास थोड़ी ज्यादा स्पेस है। हाँ और बाहर बारिश हो रही है। हाँ, इनके पास एक विंडो भी है। ये तो बहुत बढ़िया है। अंदर वाले हिस्से में तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। हवा भी जैसे फंस जाती है। बारिश के दौरान ये स्टोरी शूट करना पागलपन जैसा है। अगर पहले से क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं हो रहा तो बारिश में और ज्यादा होने लगता है। ह्यूमिडिटी, नमी, बदबू और हर दरार से टपकता पानी। सच में यार। हम अभी टनल कम्युनिटी से बाहर निकले हैं, सीधे फ्रीवे पर आ गए हैं और ये वही पोल्यूटेड रिवर है जिसके किनारे ये लोग रहते हैं। हमने फ्रीवे के उस पार से शुरू किया था। वो देखो वहाँ जहाँ पर नीले टेंट्स दिख रहे हैं, और चलते चलते हम यहाँ पहुँचे हैं। मतलब जितना भी रास्ता हमने अभी चल के तय किया, उस पूरी लाइन के नीचे लोग रह रहे हैं। ऊपर से इतने ट्रक्स गुजर रहे हैं, लेकिन नीचे आपको उनकी आवाज भी नहीं सुनाई देती। हाँ, कंक्रीट की परत लगभग इतनी मोटी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि उस ट्रक वाले को जरा भी अंदाजा नहीं कि उसके टायर के ठीक 2 फीट नीचे लोग रहते हैं। बिल्कुल वहीं पर प्रीशियस का घर है। ये दिमाग हिला देने वाली बात है। जब तुम इस टनल में चलते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? यार पता नहीं, अब तो शब्द भी नहीं मिलते। मैं कई साल यहाँ रहा हूँ। सबसे मुश्किल ये है कि आप उन्हीं बच्चों को बड़े होते देखते हैं और अब उनकी अपनी फैमिली है, वो बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन हालत अभी भी वही के वही है। मैं खुद जब टीनेजर था तब एक टनल में रहता था। ये वाली नहीं, लेकिन ऐसी ही एक दूसरी वाली। सच में? और बाद में वो हिस्सा हटा दिया गया क्योंकि वो मकाती का हिस्सा था। अभी दिसंबर है और 2 दिन अगर ऐसी ही बारिश और चली तो टनल में पानी का लेवल और बढ़ जाएगा। और फिर जब आप वापस लौटोगे तो लोग दिखाई ही नहीं देंगे क्योंकि वो तुरंत इवैक्यूएट कर जाते हैं। ज्यादातर लोग पास ही यहाँ वहाँ कहीं रुकते हैं और वो पानी निकलने का इंतजार करते हैं और फिर नॉर्मल होने पर वापस आ जाते हैं।